नमस्कार साथियों, आज हम हैं उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित सीट लोकसभा गाजीपुर में। और गाजीपुर में हमारी मुलाकात हुई है जिला मुख्यालय पर एक समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ जिला सचिव और कद्दावर नेता भी हैं। इनका पद है जिला सचिव का। आइए हम जानते हैं वर्तमान लोकसभा के बारे में आपसे। पहले आपका परिचय। पत्रकार महोदय, मेरा परिचय रमेश सिंह यादव, जिला सचिव समाजवादी पार्टी गाजीपुर। आपने मुझे अपने चैनल पर बोलने का, साक्षात्कार में शामिल करने का जो समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो चैनल से आपके लोग जुटे हैं उन लोगों को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय नेताजी, एक सवाल बड़ा जोर शोर से चल रहा है गाजीपुर में कि आखिर अखिलेश यादव के लिए गाजीपुर से अफजाल अंसारी ही सर्वोत्तम क्यों? क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये कोई नई घटना नहीं है। जो लोग कहते हैं वो लोग अंधभक्त हैं, उनको जानकारी नहीं है। अफजाल अंसारी आज नए नहीं हैं, इससे पहले भी समाजवादी पार्टी से वो कई बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। पिछला चुनाव भी समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही वो जीते थे। कोई ऐसा नहीं है कि आज नए आए हैं कि उनके ऊपर लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सबसे सर्वोत्तम क्यों। वो जिताऊ हैं, टिकाऊ हैं, मेहनती हैं, सामंतवादियों का बढ़िया से जवाब देते हैं, लुटेरों का गट्टा मरोड़ देने का काम करते हैं, गरीबों का मसीहा हैं। इसलिए गाजीपुर की लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी कैसे जीत रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पीडीए के माध्यम से एनडीए को हराने जा रही है। और पीडीए, जब से पीडीए का नारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, सभी तमाम जाति के लोग जो हमारे बिछड़े हुए लोग थे आज एक हुए हैं, गोलबंद हुए हैं। और गोलबंद होकर के पीडीए एनडीए को हराने जा रहा है। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के बेस वोट कौन कौन से आपके दृष्टिकोण में हैं? देखिए, बेस वोट का कोई सवाल नहीं है। मैंने कह दिया कि पीडीए एनडीए को हराने जा रहा है। पीडीए में तमाम लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अगड़े हैं, अगड़े जातियों में भी जो हमारे पिछड़े हैं, सबको जोड़ करके पीडीए बनाया गया है। उसमें दबे कुचले समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। सारे समाज के लोग इकट्ठा होकर के इस बार जो हैं, जो महंगाई से त्रस्त हैं, जो बेरोजगारी से त्रस्त हैं, भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, सब लोग गोलबंद होकर के। अरे पत्रकार महोदय, आप लोग भाजपा से डरे हुए हैं ना। पुलिस कस्टडी में हत्या हो रही है, जेल में जहर दिया जा रहा है, जज के सामने गोली मारी जा रही है। इसका असर जनता पर पड़ा है। पूरी जनता हम लोग के साथ खड़ी है, पीडीए के साथ खड़ी है। पीडीए ही एनडीए को हराने जा रहा है। पूर्व में आप लोग गठबंधन से चुनाव जीते थे और इस बार आप लोग सिंगल चुनाव लड़ रहे हैं, इस पे आपकी क्या राय है? शायद आपको पता नहीं है पत्रकार महोदय, ये 2019 में गठबंधन से जरूर हम चुनाव जीते थे। बसपा और सपा का गठबंधन था। कुछ अंधभक्त ऐसे जो हैं तो ये बात कह रहे हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि ये गठबंधन से जीते थे, अब तो गठबंधन अलग हो गया है। लेकिन उनको याद दिला देना चाहता हूं कि 2004 में यही अफजाल अंसारी किसी से गठबंधन से नहीं लड़े थे, शुद्ध रूप से साइकिल पर लड़े थे, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे। और उस समय बसपा भी लड़ी थी, भाजपा भी लड़ी थी और सपा भी लड़ी थी। ये बसपा के और भाजपा के जो दोनों प्रत्याशी वोट पाए थे, उनके वोट को भी जोड़ दिया जाए, उससे ज़्यादा वोट से चुनाव जीते थे। 2,27,000 से मनोज सिन्हा को इन्होंने चुनाव हराया था 2004 में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। और जानते हैं मनोज सिन्हा कितना वोट पाए थे? ये मात्र जो है 1,88,000 वोट पाए थे। और बसपा के उम्मीदवार 1,85,000 वोट पाए थे, उमाशंकर कुशवाहा जी। अब तो बताया ये भी जा रहा है, हमारे साथ खड़े हैं, हमारे साथ हैं।
बताया ये भी जा रहा है कि गाजीपुर में जो बीजेपी के सांसद पद के प्रत्याशी हैं वो मनोज सिन्हा के दूसरे रूप हैं। देखिए, ये तो पागल टाइप का लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लग रहा है कि वॉकओवर दे दिया है हम लोगों को। ये जिस दिन घोषणा हुई उसी दिन ऐसा बयान दे दिए कि कुछ हमारे समाज के यादव समाज के लोग भी भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो भी अब मन बदलना शुरू कर दिए हैं। हमने सवाल किया था कि एक मध्य प्रदेश में जब भारतीय समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ना शुरू हुआ, ये चालाक लोग हैं, वहाँ मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। तो मैंने मोहन यादव से पूछा कि मोहन यादव जी और निरहुआ जी, राम कृपाल यादव एक पटना साहिब से सांसद हैं, ऐसे लोगों से मैंने सवाल किया और गाजीपुर के जिलाधिकारी से मैं मांग किया, फेसबुक पर ये चल रहा है कि क्या नंद वंश का नाश करने के लिए कह रहे हैं। इस बात से मोहन जी कितना आप सहमत हैं? क्या तलवा चाटेंगे उनका कि इस यादव समाज को जो नाश करने की बात कर रहे हैं उनको जो है आप नाश करने के मतलब मना करेंगे, या तलवा चाटेंगे, या छोड़ करके फिर आएंगे नंद वंश को मजबूत करेंगे? आज तक कोई जवाब नहीं मिला, न कोई मुकदमा हुआ। सीधे सीधे ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। आपके हिसाब से नंद वंश का नाश करना किस जाति के लोगों के तरफ इशारा है? नंद वंश में कोई जरूरी नहीं है कि यादव समाज आता है, उसमें बहुत लोग आते हैं। सारे लोग चिढ़े हुए हैं, सारे लोगों के मन में पीड़ा है, दुख है कि ऐसा बयान इन्होंने क्यों दिया। अब सुनने में शायद आ रहा कि माफ़ी भी मांग रहे हैं, कुछ वीडियो उनका वायरल हुई है माफ़ी की भी, लेकिन माफ़ी से काम नहीं चलेगा। उनके ऊपर चुनाव आचार संहिता का जो नियम बना है, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, मेरी मांग है। अभी हाल में ही दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एक बयान दिया था मोदी जी और योगी जी पर परिवार नियोजन को लेकर के। आपकी क्या राय है? वह केवल सुर्खी बटोरने के लिए कि उसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, अब निरहुआ नचनिया पदनिया आदमी है, वो कुछ भी बोल सकता है। क्योंकि अब हम लोग नहीं न बोलेंगे, अब आज माननीय बन चुके हैं, सांसद हो चुके हैं निरहु जी, वो कुछ भी बोलें। उनके भाई हैं विजय लाल यादव जी, वो खुद कहते हैं कि ये बेवजह का बात बोल देता है, इसको नहीं बोलना चाहिए। मोदी जी जो अपनी पत्नी का नहीं हुए, वो देश का क्या हो सकते हैं? अभी अंधभक्ति चरम सीमा पर है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी का नहीं हुआ, आपको बता दें पत्रकार महोदय, जब गुजरात में चुनाव विधायकी का लड़ते थे तो 4 चुनाव में इन्होंने जो चुनावी बांड भरा है उसमें अपने का लिखा है कि मैं अविवाहित हूँ और मेरी योग्यता 8 पास है। जब इनको गंगा